सावधान सावधान, पांडुपुत्र पधार रहे हैं। प्रणिपात महाराज। महाराज, कुछ समय पूर्व वारणाव्रत भवन में आग लग जाने के कारण हमें वहां से भागना पड़ा था। किसी कारण से हमने हस्तिनापुर से दूर रहने का निर्णय किया और इसलिए हमारी मृत्यु हो गई, ऐसा मानकर आपने भ्राता दुर्योधन को युवराज घोषित किया। किंतु अब मैं आपकी और राष्ट्र की सेवा करने के लिए पुनः उपस्थित हुआ। राजश्री, पुराना भवन खड़ा हो, उस भूमि पर नए भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष का धान काटा न गया हो तब तक उस खेत में नया धान बोया नहीं जा सकता। इसीलिए तातश्री, पुराने युवराज के होते हुए नया युवराज नियुक्त नहीं किया जा सकता। अवश्य होगा पुत्र, परंतु राज मुकुट पहनने के पश्चात अभी हस्तिनापुर का अधिकार महाराज धृतराष्ट्र के पास है। तुम्हारे प्रश्नों का समाधान मैं कर सकता हूं भ्राता दुर्योधन। मैं आपसे विनती करता हूं कि भ्राता दुर्योधन का युवराज अभिषेक निषिद्ध घोषित किया जाए। कोई आवश्यकता नहीं है युधिष्ठिर। मैं इस क्षण तुम्हें और तुम्हारे इस परिवार को राष्ट्र से निष्कासित करता हूं, राष्ट्र से निष्कासित करता हूं, राष्ट्र से निष्कासित करता हूं। शीघ्र हस्तिनापुर का त्याग करके यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। निष्कासित कर रहे हैं तातश्री? किस अपराध का दंड दे रहे हैं आप हमें? अपराध? इतना बड़ा पाप करके तुम इस सभा में आए हो युधिष्ठिर, और मुझसे पूछते हो तुम्हारा अपराध क्या है? मेरे प्रिय अनुज भ्राता पांडु की आत्मा दुख और क्रोध से कहां पर रही होगी आज? मेरे पूर्वज लज्जा से आक्रांत करते होंगे तुम्हारे कारण। हमारा कार्य कोई पाप नहीं तातश्री। महर्षि कंडू की पवित्र पुत्री मारीशा ने 10 प्रचेताओं के साथ विवाह किया था। उस मारीशा ने प्रजापति दक्ष को जन्म दिया था तातश्री, और वहीं से सारी सृष्टि का आरंभ हुआ था। यदि एक से अधिक पुरुषों से विवाह करना ही पाप होता तो समग्र मानव समाज उस पाप का फल कहलाता तातश्री। पाप और पुण्य कार्य पर निर्भर नहीं होता, उस कार्य के पीछे आशय क्या है, अनाचार या धर्म, इस पर निर्भर करती है पाप और पुण्य की व्याख्या। किंतु जिनके लिए अनाचार ही पुण्य हो, उनके पास पाप को समझने की बुद्धि कहां से आएगी? भ्राता दुर्योधन, हाथी अपने माथे पर धूल डालता दिखाई दे तो उसे अनाचार मत समझो। अपने शरीर पर बैठे जंतुओं से मुक्त होने के लिए उसे ऐसा कार्य करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में भी कुछ संजोग ऐसे आते हैं जब उसे असामान्य उपाय ढूंढना पड़ता है। पितामह भीष्म ने भी यह स्वीकार किया है। पितामह, मैं आपसे विनती करता हूं, आप कुछ कहिए। महाराज, काम्पिल्य में किस प्रकार के संयोग उत्पन्न हुए, इसकी जानकारी प्राप्त की है मैं। इस विषय पर विदुर से चर्चा की। हर दिशा से इस स्थिति पर विचार करने के बाद और उस स्थिति से मुक्त होने के लिए दूसरे सभी मार्ग ढूंढने के बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया। उनके इस निर्णय को महामुनि व्यास का आशीर्वाद है। ये कार्य अधर्म का है, किंतु फिर भी पांडुपुत्र और पांचाल राजकुमारी निर्दोष हैं।
इनके इस विवाह को स्वीकार करना ही उचित होगा। किसी भी स्थिति में मैं इनका स्वीकार नहीं करूंगा महामहिम भीष्म। इसी के शब्द और राजा के निर्णय में भेद होता है ताक्षी। इसी समाज के सबसे उत्तम मनुष्य के लिए बोलते हैं, जबकि एक राजा के निर्णय समाज के सबसे दरिद्र, सबसे अज्ञानी और सबसे निम्न कोटि के लोगों को दृष्टि में रखकर लिए जाते हैं ताक्षी। और हस्तिनापुर का राजा हूं मैं, कुरु सम्राट धृतराष्ट्र। कल किसी अपराधी की अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा दे ऐसा कोई भी कार्य मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। महाराज, हम 5 भाई अपनी पत्नी के साथ सारे समाज के सामने महाराज अग्नि परीक्षा देने के लिए सज हैं। समाज के अपराधी भी ये जान लेंगे कि अधर्म दिखने वाला कार्य करने पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ सकती है। और महाराज, किसी बालक को भोजन में विष देकर नदी में डाल देना, किसी योद्धा को रंगभूमि में पहुंचने से पहले ही पत्थरों के नीचे कुचल देने का प्रयास करना, राख और घी से बने भवन में परिवारजनों को जला देने की योजना बनानी, ये सभी कार्य भी महाराज अपराधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार से विचार किया गया महाराज, तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और कर भी क्या सकते हैं ये लोग? 5 पुरुषों से संबंध रखने वाली ये स्त्री ना तो स्वयं धर्म जानती है, ना अपने पतियों को धर्म सिखा सकती है। दुर्योधन, पांचाली का अपमान करने वाले का मस्तक काट देने का प्रण है मेरा। अर्जुन, क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु अपनी पत्नी का अपमान सुनकर चुप रहने वाला व्यक्ति केवल एक लाश हो सकता है, जीवित नहीं हो सकता। मान रहो। राजसभा में शस्त्र उठाने के अपराध में मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं अर्जुन, मृत्यु दंड देता हूं अर्जुन। नहीं दे सकते मृत्युदंड आप महाराज। आपकी पुत्रवधू, आपकी कुलवधू, आपके वंश की लक्ष्मी का अपमान करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे रहे महाराज। इसलिए अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे सकते महाराज। आप केवल उसे युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, युद्ध का आह्वान दे सकते हैं। और मैं इस युद्ध के आह्वान को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। द्रौपदी के सम्मान में 5 ब्रह्मास्त्र जैसे 5 पांडव उठेंगे दुर्योधन, भस्म हो जाओगे, भस्म। कुलवधू का अपमान
युवराज के साथ अन्याय। राजसभा में ऐसा युद्ध का वातावरण। महाराज, जब किसी भवन के गिरने का भय दिखाई देता है तब बुद्धिमान लोग उसके मध्य दीवार बनाकर उस भवन की रक्षा करते हैं। मुझे भय है महाराज, कुरु वंश की रक्षा के लिए राष्ट्र का विभाजन करने का समय आ गया है। विभाजन करने का समय आ गया है। विभाजन करने का समय आ गया है। विभाजन करने का समय आ गया है।